1 जून की शाम को दिल्ली से कांग्रेस नेता अजय माकन एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि कैंडिडेट्स के पोलिंग एजेंट्स को एआरओ के टेबल पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। माकन आगे लिखते हैं कि अगर ये सही है तो ये ईवीएम से भी बड़ा घोटाला है। लेकिन माकन के इसी ट्वीट पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिप्लाई कर जवाब दिया कि काउंटिंग के वक्त आरओ और एआरओ की टेबल पर उम्मीदवारों के काउंटिंग एजेंटों को जाने की अनुमति है। अब अगर नेता कंफ्यूज है तो आम आदमी तो काउंटिंग की प्रक्रिया को लेकर कंफ्यूज हो ही सकता है। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि वोटों की काउंटिंग की पूरी प्रक्रिया आखिर होती कैसी है। काउंटिंग के दौरान काउंटिंग हॉल में किस किस को मौजूद रहने की अनुमति होती है। काउंटिंग हॉल में एक साथ कितने टेबल लगते हैं जिन पर ईवीएम की काउंटिंग की जाती है। एक उम्मीदवार के कितने पोलिंग एजेंट्स एक वक्त में काउंटिंग हॉल में मौजूद रह सकते हैं और अगर कोई गड़बड़ी की आशंका होती है तो ऐसे में कैसे इसकी शिकायत की जा सकती है। इन सभी सवालों के जवाब मैं दूंगा आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक ही गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। तो चलिए वापस लौटते हैं वीडियो पर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के तहत ही काउंटिंग की पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है। इसके लिए काउंटिंग के प्रोटोकॉल को समझ लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 128 और 29 के मुताबिक काउंटिंग से पहले की पूरी जानकारी गुप्त रखी जाती है। काउंटिंग के दौरान कौन से अधिकारी की ड्यूटी काउंटिंग हॉल में किस टेबल पर होगी, ये सारी जानकारी अधिकारियों को काउंटिंग के दिन सुबह 5 से 6 बजे के बीच काउंटिंग सेंटर पर ही बताई जाती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और काउंटिंग सेंटर के रिटर्निंग ऑफिसर रैंडम तरीके से ही हर काउंटिंग अधिकारी की ड्यूटी लगाते हैं जो उन्हें काउंटिंग से ऐन पहले ही पता चलता है। अब लगे हाथ ये भी जान लीजिए कि काउंटिंग की जगह और काउंटिंग का वक्त कैसे तय होता है। एक लोकसभा सीट पर चुनाव करवाने और वोटों की गिनती की जिम्मेदारी एक आरओ यानी रिटर्निंग ऑफिसर की होती है। आरओ चुनने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की होती है और आमतौर पर जिले के डीएम को ही आरओ बनाया जाता है। अब इस आरओ का काम होता है काउंटिंग के लिए सही जगह को चुनना। अब आते हैं काउंटिंग वाले दिन पर। वोटों की काउंटिंग आमतौर पर सुबह 8 बजे शुरू होती है। हालांकि खास परिस्थिति में रिटर्निंग ऑफिसर इस समय में बदलाव कर सकता है। सबसे पहले बैलेट पेपर और इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम के जरिए मिले वोटों की ही गिनती होती है। अब ये वोट देता कौन कौन है? इसमें शामिल होते हैं सैनिक, चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारी, देश के बाहर कार्यरत सरकारी अधिकारी और प्रिवेंटिव डिटेंशन में रहने वाले लोग। ज्यादातर केसेस में इस पोस्टल बैलेट की गिनती में आधे घंटे का ही समय लगता है। लेकिन 2019 में ही चुनाव आयोग ने यह नियम चेंज भी कर दिया था जिसके तहत अब पोस्टल बैलेट की गिनती खत्म होने का इंतजार नहीं करना है, यानी ईवीएम की गिनती शुरू की जा सकती है। खैर, इसके बाद सुबह 8 बजे काउंटिंग रूम में सभी टेबल्स पर ईवीएम एक साथ खोली जाती हैं और उसकी गिनती शुरू होती है। अब यहां आपका यह जानना जरूरी है कि एक काउंटिंग सेंटर में ईवीएम की गिनती के लिए 14 टेबल लगाए जाते हैं। हर टेबल पर एक एक ईवीएम के वोटों की गिनती होती है। अब लगे हाथ ये भी जान लीजिए कि किसी काउंटिंग सेंटर पर एक काउंटिंग टेबल पर कौन कौन बैठ सकता है। एक टेबल पर 2 सरकारी अधिकारी बैठते हैं, एक काउंटिंग सुपरवाइजर और दूसरा काउंटिंग असिस्टेंट, और इसके साथ उम्मीदवारों के काउंटिंग एजेंट्स भी बैठते हैं। इन 14 टेबल्स के अलावा एक टेबल रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर का होता है और उम्मीदवारों के इलेक्शन एजेंट इनके टेबल के पास बैठते हैं। अब ये तो हुई बैठने की प्रक्रिया। अब आते हैं गिनती पर। जैसा कि हमने बताया 8:30 बजे ईवीएम की काउंटिंग शुरू होती है और पहला रुझान 9 बजे तक आना शुरू हो जाता है। रिटर्निंग ऑफिसर हर राउंड की गिनती के बाद रिजल्ट बताते हैं और उसे चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी अपडेट किया जाता है। ये प्रक्रिया सभी ईवीएम की गिनती तक चलती रहती है। हालांकि ईवीएम के लास्ट 2 राउंड की गिनती तभी होती है जब उस लोकसभा क्षेत्र के सभी पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी हो जाती है। हालांकि यहां आपका 2 बातों का जानना जरूरी है कि नियमों के मुताबिक किसी लोकसभा क्षेत्र की काउंटिंग के लिए काउंटिंग टेबल्स की संख्या 14 से बढ़ाकर 21 भी की जा सकती है।
इसके अलावा अगर विधानसभा और लोकसभा दोनों की काउंटिंग एक साथ हो रही हो तो 7 टेबल पर विधानसभा के वोटों की काउंटिंग और बाकी बचे 7 टेबल्स पर लोकसभा के लिए पड़े वोटों की काउंटिंग की जाती है। नियमों के मुताबिक एक लोकसभा कैंडिडेट को काउंटिंग सेंटर में 15 से अधिक एजेंट्स की अनुमति नहीं दी जा सकती है, लेकिन अगर काउंटिंग टेबल बढ़ते हैं तो पर टेबल एक एजेंट बढ़ाया जा सकता है। अब अगला सवाल यह है कि क्या एक लोकसभा क्षेत्र में एक ही काउंटिंग सेंटर हो सकता है? ऐसा नहीं है। आरओ अगर तय करे तो इलेक्शन कमीशन की अनुमति से वो एक लोकसभा में पड़ने वाली हर विधानसभा में एक काउंटिंग सेंटर खुलवा सकते हैं, जहां असिस्टेंट आरओ सब कुछ मैनेज करता है और आखिर में इन सभी सेंटर्स की गिनती के बाद रिजल्ट बताया जाता है। लेकिन एक उम्मीदवार के पोलिंग एजेंट की नियुक्ति कैसे होती है? द कॉन्डक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के फॉर्मेट 18 में इस बात का जिक्र मिलता है। कैंडिडेट अपने पोलिंग एजेंट सिलेक्ट करता है, फिर उन्हें लोकल इलेक्शन ऑफिसर से अप्रूव करवाता है, जिसके बाद पोलिंग एजेंट्स की लिस्ट काउंटिंग से 3 दिन पहले जारी की जाती है। अब अगला सवाल यह है कि गिनती के वक्त काउंटिंग हॉल में कौन कौन मौजूद रह सकता है? काउंटिंग सुपरवाइजर और काउंटिंग असिस्टेंट, इलेक्शन कमीशन से ऑथोराइज्ड अधिकारी, काउंटिंग हॉल पर लगाए गए सरकारी कर्मचारी, उम्मीदवार के इलेक्शन एजेंट और काउंटिंग एजेंट, बस यही लोग काउंटिंग हॉल में रह सकते हैं, लेकिन इनके पास अपना वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ होना जरूरी है। इनके अलावा ना तो पुलिस अंदर जा सकती है और ना ही केंद्र और राज्य सरकार के मंत्री जो कैंडिडेट नहीं हैं। पुलिस तभी एंटर करेगी जब आरओ ने बुलाएंगे। अब आते हैं अपने अहम सवाल पर कि अगर काउंटिंग हॉल या उसके आसपास कोई गड़बड़ी दिखे तो क्या करें? ऐसी स्थिति में सबसे पहले आरओ के पास इसकी शिकायत दर्ज करवाएं। अगर आरओ इस पर कुछ नहीं करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को इसके बारे में जानकारी दे। उन्हें फोन, फैक्स या ईमेल के जरिए जानकारी दी जा सकती है और अगर लोकल में कोई सुनवाई नहीं होती है तो आप दिल्ली में इलेक्शन कमीशन ऑफिस में भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, यह शिकायत आप काउंटिंग शुरू होने के 24 घंटे के भीतर ही दर्ज करवा सकते हैं। 24 घंटे के बाद अगर कोई शिकायत है तो उसके लिए कोर्ट ही एक ऑप्शन बचता है। अब लगे हाथ ये भी जान लीजिए कि यह शिकायत दर्ज कहां होती है। इलेक्शन कमीशन के टोल फ्री नंबर 1800111950 पर या फिर इलेक्शन कमीशन की ईमेल आईडी complaints@eci.gov.in पर आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा फैक्स नंबर भी हैं 011-230-52219 और 011-230-52162। ये सभी नंबर आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएंगे। इन नंबरों पर फैक्स भेजकर आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। ये भी जान लीजिए कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी या आम नागरिक काउंटिंग के वक्त गड़बड़ी करता पाया जाता है तो उसे 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा हो सकती है और अगर किसी ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत मिलती है तो आरओ उसकी जांच करता है और अगर शिकायत सही पाई जाती है तो वो उस ईवीएम को साइड में रखवा देता है। फिर इसकी जानकारी राज्य और केंद्र के चुनाव आयोग कार्यालय को दी जाती है। इसके बाद ये पूरा मुद्दा वही संभालते हैं। आखिरी सवाल ये है कि काउंटिंग के बाद ईवीएम का क्या होता है? रिजल्ट के बाद जीतने वाले को आरओ एक सर्टिफिकेट देते हैं। इसके बाद ईवीएम को स्ट्रॉन्ग रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। 6 महीने तक ईवीएम में डेटा संभाल कर रखा जाता है, फिर उन्हें फॉर्मेट कर अगले चुनाव के लिए रेडी कर दिया जाता है। तो ये है काउंटिंग की पूरी प्रक्रिया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट। शुक्रिया।